मैम क्या नाम है? मेरा नाम शिरीन मोती है। मैं एक कश्मीरी पंडित और एक वकील हूँ। आप कश्मीरी पंडित है, ठीक है। मैम ये बताइए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ा रहे थे, उसके बाद जब जनता गुस्से में आ गई तब जाके न्यूज़ चैनल में बोल रहे हैं कि कश्मीरी पंडित के साथ में हम खड़े हैं, ठीक है, केंद्र सरकार है उनके साथ में नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कश्मीरी पंडितों ने, हम लोगों ने एक पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, क्यूरेटिव पिटीशन, कि आप एसआईटी अपॉइंट कीजिए और इन्वेस्टिगेट कीजिए कश्मीरी जेनोसाइड के बारे में, और जिनकी भी कल्पेबिलिटी होती है, जो भी परपेट्रेटर्स थे, उन्हें पनिश कीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस करेगी इस मामले में। मैम ये बताइए कि वो अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे कि कश्मीरी पंडितों को हमने नौकरी दिया, जॉब दिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि केजरीवाल जी की हम इसलिए आज बात करें क्योंकि वो हंस दिए कश्मीरी पंडित जेनोसाइड पे। देखिए, वो बहुत अनफॉर्चुनेट था, पर मैं ये कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि 32 सालों में कुछ नहीं हुआ। जैसे कि जब बीजेपी की सरकार रही तो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, उसके पीछे कश्मीरी पंडितों की बहुत बड़ी लड़ाई थी, बहुत ब्लडशेड था फॉर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। हाँ, हमें कॉलेजेस में कुछ ना कुछ कोटा मिला है, पर क्या वो ये साबित करता है कि जेनोसाइड नहीं हुआ? जेनोसाइड बिल्कुल हुआ है, और जेनोसाइड के लिए ये सब मेजर्स तो इंटरिम मेजर्स होते हैं। फाइनली सुप्रीम कोर्ट को इन्वेस्टिगेट करके रियल जस्टिस करना चाहिए, और इसी के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जो हुआ उस पर आप एक कमेटी बिठाइए, आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, और जो उस कमेटी की फाइंडिंग्स होंगी, जो रिकमेंडेशंस होगी, उसके बेसिस पर आप उन्हें पनिश कीजिए, जो परपेट्रेटर्स है, जो आज खुले घूम रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ कर नहीं रही, सिर्फ राजनीति। देखिए, राजनीति और कश्मीरी पंडित मुद्दे अब एक मिल से गए हैं, क्योंकि कश्मीरी फाइल्स ने इसको एक नेशनल मुद्दा बना दिया है। तो जो पॉलिटिशियंस कह रहे हैं वो कह रहे हैं, पर हमें ये देखना है कि अगर आज ये नेशनल मुद्दा बना है तो एक ही एक कारण है, द कश्मीर फाइल्स। सवाल कुछ लोग हैं, सवाल इस पे भी उठाते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में हुआ है, सिर्फ कश्मीरी पंडितों की बात क्यों होती है, मुसलमानों की बात क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ भी मुसलमान भी तो मरे हैं। क्यों नहीं होती है? सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, बात होती है। पर आप ये देखिए ना कि जब पंडितों को टारगेट किया गया, जेनोसाइड तो पंडितों का हुआ ना, जब पंडितों को टारगेट किया गया तभी वो अपने घर छोड़ के भागे। रलिफ सलिफ गलिफ जो एक कॉल थी कि आप या तो आप कन्वर्ट हो जाइए या आपको मार दिया जाएगा या भाग जाए, वो तो कश्मीरी पंडितों के लिए ही थी, और कोई इसको नकार नहीं सकता। ये डॉक्यूमेंटेड है, एक्नॉलेज्ड है, वाइडली कॉमन नॉलेज का पार्ट बन चुका है। तो इसलिए कश्मीरी पंडित, हम अपने हक के लिए बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि दुनिया में और कहीं किसी के साथ कोई जुल्म नहीं हुआ, पर हम ये कह रहे हैं, सुनो, हमारे साथ जुल्म हुआ है, एक इन्वेस्टिगेशन तो बनती है, हमें भी जस्टिस चाहिए, हमें भी एक रेपरेशन चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एन अपॉलजी। हमारा जुल्म छुपाया गया, वो सबसे बड़ा कांड तो यही है। आज जो 32 साल से छुपाया हुआ मसला है, आज बाहर आ रहा है तो लोगों को तकलीफ हो रही है। और आप ये कह रहे हो कि जो आप मुसलमानों की क्यों नहीं बात कर रहे हो? हमने ऐसा कभी तो नहीं कहा कि उनके साथ क्या हुआ। हम बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो मुद्दा उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारी बात क्यों नहीं की जा रही, मुसलमानों की बात नहीं, मुसलमानों की क्या, उन्होंने अपने लिए बंदूक उठाई है। उन्होंने हिंदुओं पे वो मारा, उनका रेप किया, उनका आरी से कत्ल किया, उन्होंने किया। हमने थोड़ी उनके साथ कुछ किया। हमने एक मस्जिद पे एक पत्थर भी मारा हो तो बताओ, कोई भी प्रूव करे कि हमने उनकी मस्जिद का एक भी पत्थर मारा हो, तब तो हम जिम्मेवार हैं। किसी ने कुछ नहीं किया। हम तो हिंदुस्तान का झंडा लेके आज भी है, तब भी थे। और हमारे साथ क्या हुआ? हमारे घर में, हमारे मुल्क में हमारे साथ क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं जो फिल्म बनी गई है ये झूठी है। वो तो कहेगा ही झूठी है, उसको वोट बैंक वैसा ही चाहिए। वो हिंदुस्तानी थोड़ी है। वो कैसे हिंदुस्तानी है? जब भी हमारा पाकिस्तान पे अटैक हुआ तब भी उसने क्रिटिसाइज़ किया, इंडियन आर्मी को क्रिटिसाइज़ किया, उसने कश्मीरी पंडितों को क्रिटिसाइज़ किया, और जिस तरीके से उसने हंसा, बहुत गलत है, बहुत गंदा लगा हमको। ऐसे थोड़ी हो सकता। अगर सच कश्मीरी पंडितों को नौकरी सच कब दे रहा नौकरी? कौन सी नौकरी थी उसने? आपने कब सुना ये बात, वो कश्मीरी पंडितों को नौकरी दे रहा? तो एक नौकरी दिया हमने। कब दिया नौकरी? सब गलत है, सब झूठ है। जो 300 टीचरों का चल रहा था, यहाँ कोर्ट में केस चला, हमने याचिका दायर की, पहले लोअर कोर्ट में, हायर कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, तब जाके ये डिसाइड हुआ कि कश्मीरी पंडित टीचर्स को रीइंस्टेट किया जाए।
अगेंस्ट लड़ने के लिए कि ये मत करो ये मत करो, मगर फिर वहाँ से उसको फटकार पड़ी, क्या बकवास कर रहे हो तुम। जब लोअर कोर्ट ने हाई कोर्ट ने ये दिया तो आप इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, तब वो सारा मजबूर हो गया वो इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसका कोई नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की देन है, ये जो जिन्होंने ये ऑर्डर निकलवाया इससे। हाँ, ऑर्डर इसके पास था, ऑर्डर इनके पास है, ये मजबूर हो गए ऑर्डर निकालने के लिए। अरे वो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि बोले हम ना, उनके साथ में पंडितों के साथ में आप कुछ बोलोगे तो हमें पता है ना। आपको क्या पता है? दर्द चोट मेरे को लगी है, मेरे घर कश्मीर में मारे गए, तो आपको क्या पता है? यहाँ के ऐसे भी लोग थे कि ये डरपोक है, ये आगे भागे वहाँ से। जब उन्होंने कश्मीर फाइल देखी तब उनकी आंखें खुल गई, तब सबकी आंखें फट गई कि क्या हुआ, असली क्या हुआ। अभी ये परसेंट है और इन्होंने 5,000 घंटे इन्होंने रिकॉर्डिंग कर रही है। अगर वो सारी की सारी फिल्में कम से कम 50 फिल्में बनेंगी इस पर, तब जाके पता चलेगा क्या हुआ। ये मुझे पता है, इसको पता है क्या हुआ। आपको क्या पता है? ये हमें पता है। मैं गया था एक दिन बाद, वो आ गया गोली मार के चला गया। मुझे तो रास्ता नहीं लगा पता कि मैं कहाँ से जाऊँ, मैं घर भूल गया, मुझे कहाँ से जाना है, जबकि वो 50 कदम का दूर था मेरा घर। यहाँ के उसको क्या पता है क्या हुआ, किसको क्या हुआ। खुद कश्मीर फाइल देखी है कि नहीं देखी है? मेरा एक सवाल है, आपने देखी है? आपने अगर देखी है, आपने एक नमूना देखा उस फिल्म में, बस उसके अलावा नहीं देखा आपने कुछ भी? ये कुछ नहीं है। आपने देखा वो 24 को कैसे मारा गया? देखा आपने? आया जहाँ ये आर्मी आ गई, वो बेस की गई थी, पुलिस थी, उनको हटा दिया गया। लाइन में करते 1 2 3 4 5 6 7 मार दिए, और 2-3 साल के बच्चे, 2 बच्चे भी मारे गए। एक बच्चा जो मारा गया उनके नीचे दब गया वो। फिर उसको आए उठाने के लिए, सालों अगर मेरे को हाथ लगाए मैं गोली मार दूंगा। ये यहाँ उनको पता ही नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। या लीडर को आज भी हमारे कानों में गूंज रहे हैं वो नारे, यहाँ से भाग जाओ, और यहाँ से अगर भागोगे नहीं तो यहाँ मिलो, हमारी कन्वर्ट हो जाओ, मुसलमान बनो, या अगर भागोगे तो अपनी लेडीज और अपने बहनों को यहाँ छोड़ दो और बाकी मर्द चले जाओ। अरे ये तो हो गया। मैं 1 फरवरी को तनख्वाह लेने जा रहा था अपने डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट बसेस, J&K श्रीनगर रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। उसमें कम से कम 15-20 सवारियाँ थी, ज़्यादा मुसलमान थे, 2-4 हिंदू भी थे। मैं जब वहाँ बैठा था, वहाँ पर मुसलमान 2 बड़े मेरे कुलीग्स, बीच रास्ते में 2 बंदे चढ़ गए। एक गया कंडक्टर को बनाई, एक गया ड्राइवर को। हाँ जी क्या है, कौन कंडक्टर से कह रहा है कि भाई किसी को बकाया देना, वो बकाया करो हिसाब। हम डर गए, भाई ये तो यहीं पे सारा चुका देगा, वहाँ पर कोई कर्जा नहीं देगा। अच्छा, मैं डर गया, मेरे साथ मुसलमान बैठा था, यार क्या बात है वो, मगर वो एक बंदा ऐसा, यार जो आप कुछ नहीं बोलना, जो मैं बोलूँगा आप वही उसी पे हाँ में हाँ करना है। खैर वो उतनी नौबत नहीं, उतनी देर में हमारा दफ्तर भी आ गया। तो ये इसने रोका ही नहीं है। आधा किलोमीटर आगे चल के करा उतरो सारी सवारियाँ, करा या गाड़ी में नहीं है तो वाहन भी इसने छोड़ दिया। चलो हम समझते कि वाहन में ही शायद हमें लास्ट जर्नी वही होगी। नीचे उतार दिया, लाइन में कर दिया, जो भी थे बंदे, वो दो बंदे मारे गए और गाड़ी आगे चल के फूंक दी सारी। तो वापस आया तो अब मैंने कहाँ जाना है, अपने डिपार्टमेंट। वो कौन जाता है डिपार्टमेंट? मैंने कहा गोली मारो चलो घर। फिर हमने कैशियर से कहा कि भाई हम तनख्वाह दे देंगे आपको, यहाँ पर बैठ जाओ रात को, अगर तो हम वहाँ नहीं आएंगे। 3-4 महीने हम गए नहीं दफ्तर, भाई हमें फोर्स पर आ जाओ। तो राजनीति बहुत हो रही है आप लोगों के ऊपर, लेकिन आप लोगों के इंसाफ के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। ये तो हम वोट बैंक तो है ही नहीं, हमारी बात कौन सुनेगा? वोट बैंक है नहीं। ये आज तक कह रहे थे, हमें भी यहाँ लोग कह रहे थे कि आप बुज़दिल हैं। अब वहाँ से भाग कर आ गए, भाई हम बुज़दिल, हम क्या करें? तो जब आंखें खुल गई, पता लगे ना, तब यहाँ की जनता भी जाग गई, भाई हुआ क्या है। वो सवाल भी तो उठा रहे हैं मोदी सरकार के ऊपर कि मोदी सरकार ने 7 सालों में क्या कर दिया कश्मीरी पंडितों के लिए। 70 साल 80 साल लगे आपको बिगाड़ने में। ये कि अब 4 दिन 5 दिन में 10 दिन में हो जाएगा मसला है। इसको भी 50 साल लगेंगे। ये नहीं है मोदी का 50 साल लगेंगे इसको भी रिहैबिलिटेट करने में। जब 70 साल आपको लगे बिगाड़ने में, तो बनाने में कितना टाइम लगेगा? ये भी बात है। और करता है क्या करता है वो, तो हटा दिया ना, 35 तो हटा दिया ना, ये मोदी नहीं किया ना। हमें तो यही रास्ता दिख रहा है और वहाँ पे उसी का करना है। ये आज हम अगर मोदी को जिंदाबाद कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं 370 हटाने वाला मोदी तो है, 35 तो हटाने वाला वही तो है, डिमिलिटेशन फैक्टर करने वाला वही तो है।
हम कहाँ, हमारा कोई सुनने वाला ही नहीं था। मोदी जी पे भरोसा है तो कर पाएंगे, मोदी जी पे भरोसा वही कर पाएंगे। हाँ वो कर पाएंगे। जितने भी आतंकवादी हैं सबकी जो इनकी फाइल खुलेगी, बिट्टा कराटे और वो जो कौन कौन है यासीन मलिक, सबकी इनकी फाइल खुलेगी। इनकी फाइल खोलो और इनके ऊपर केस चलाओ, फांसी दो उनको। आपको उम्मीद है कि सजा मिल पाएगी उन सबको? हाँ उम्मीद है। अब उम्मीद है फाइल खुल गई। मेरे को ये बताओ आप जी कि ये केस तो चलेगा ना, इनकी फाइल खुलवाओ सबकी। हाँ सर बोलिए। अब ऐसा है कि जो अभी तक हुआ, एक 370 हटा दिया ना। अब ये यहाँ के सियासतदान जो कह रहे हैं कि आप तो गले लग गए मुफ्ती को, ये महबूबा को। ये आप पता है क्यों उसने गले लगाया उसको? पहले भी बीजेपी की सरकार आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी, वो कुछ नहीं कर पाए। ये मोदी घुस गया अंदर, या अंदर देखो क्या हो रहा है। वो मजबूर हो गया इसके साथ गले लगने में। जब उसको अपना आ गया तो फिर ये बकती रही, वो करो जी, ये करो जी, अलग करो जी, वांगन करो जी, तो फिर अच्छा बैठ जाओ चुप कर। और उसके जाने के बाद कितने दिन के बाद से 370 हटा दिया। आपका हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को बंद करा दिया, आपके बाहर से फंड्स जो आ रहे थे उनमें वो तो बंद करा दिया ना। अभी आज की डेट में जितने भी वहाँ गुपकार गैंग वाले हैं उनका तो मुंह बंद करवा रहे हैं ना। अब उनका तो नहीं चलेगा, उन्होंने ही कांड करवाया, वो मिली भगत थी उनकी मिली भगत थी, और तभी जाकर हमारे साथ ये नरसंहार हुआ है। हम लोग शुक्र कर रहे हैं ये जो कांड हुआ ना 90 में, ये 92 में प्लान था। आज अगर हम इतने बचे हैं तो कुछ उस वक्त कोई नहीं बच जाता है। पता नहीं हमारी किस्मत अच्छी थी कि ये 90 में ही बांडा फूट गया। तो ये बताइए कि आप लोग के जो दर्द है आप लोग का, 32 साल के बाद एक मूवी बनती है, ठीक है, उसका समर्थन नहीं कर पा रहे केजरीवाल, उसका मजाक उड़ा रहे थे, ठीक है, दांत दिखा के हंस रहे थे विधानसभा। वो जो पागल है तो पागल को क्या करोगे? पागल जो है, मैं कुछ बकूंगा तो आप क्या करोगे? मैं बात आई टैक्स फ्री करने की तो बोल रहे यूट्यूब पे डाल दीजिए, देख लीजिए। जो हरामी होगा, हरामी पिल्ले के किस्म होते हैं, पिल्लों के किस्म होते हैं। आप देखते हैं ब्रांड कौन सा है, आप उस पिल्ले को रखते हो। ये पिल्ला किसी का साला है नहीं, किसी का। जिसने इसको बनाया, इसने उसकी कब्र खो दी। कि अगर माँ बहन होती ना, उसके जैसे उस पे चीरा लगा है ना, आपने फिल्म में देखा होगा, अगर उसका कोई संबंधी होता ना, जैसे रेप किया होता ना, तब जाके देखता वो यूट्यूब कैसे बात करता वो। उसने जख्म दिया यहाँ दिल पे हमारे। उसको कुलीग ने कहा कि आ जाओ, आपकी तनख्वाह निकल आई है, यहाँ हवा ठीक है। वो गई बाय एयर, DIG था इसका BSF का। वो जब श्रीनगर पहुंच गया, वहाँ कुछ नहीं था, देयर वाज नो ट्रांसपोर्ट। तो उसने उसको बिठाया, कहाँ बेटा कहाँ जाना है? शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। वहाँ सारे सब डॉक्टर सब थे वहाँ पर। वहाँ 2 डॉक्टर थे, प्रोमिनेंट डॉक्टर्स। वो भी से मिले हुए थे, पर उनको सजा मिली, वो तो उनको उड़ा दिया गया। तो जब वो वहाँ चली गई, नेक्स्ट डे उसे सहेली ने लाया उसको, तो इन्फॉर्म कर दिया गया। 4 दिन उसको रेप करते रहे, फिर आरी पे चीरा है।